Hello everyone. How's things? Good evening. So if you can hear me properly, please type yes. Hello everyone. Hello everyone. How's things? Good evening. How's things? Good evening. So hello. Please type yes if you can hear me. Yes. Super. Just move this here. Super. Good to see a lot of people here today. Brilliant. Okay, so let's begin with our analysis without wasting any time. All right, so we've got about 14 stocks that have a good setup. इसमें भी कुछ stocks होंगे जो probably I'm just sharing that with you, but maybe confirmation अभी तक नहीं हुआ है. So we'll talk about that as we go on. All right, so let's start. हमारे पास अभी फर्स्ट स्टॉक है अतुल. सो अतुल का बेनिफिट ये है कि इसमें मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है. सो लेट इट लोड. यस, सो मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है. ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द डे टू डे ये टिक डाउन हो गया था, व्हिच वाज अ लिटिल स्कैरी, बट bullish divergence and this needs to kind of correct from here. So in that case हम weekly chart पे आते हैं. वीकली चार्ट पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक अपटिक होते ही बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगा, प्लस यहाँ पे बहुत सारे हैमर, देन डोजीज, देन अगेन डोजी टुडे. अगर इसका हाई टूटता है, विच आई कैन प्रोबब्ली पुट इट हियर नाउ, अगर इसका हाई टूटता है देन इट्स अ गुड प्लेस टू गेट इन. डेली चार्ट में भी यू कैन सी देयर इज लाइक अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर एज वेल. आरएसआई में भी है. तो अगर कोई फॉलो थ्रू आता है, सो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है एंट्री के लिए. All right, so again guys, whoever's joined us for the first time या पहली बार आप हमारे पास आए हैं, तो let me make this clear. We only scan stocks that are in futures in the end of week analysis. हम investment stocks कब करते हैं? जब हम end of month analysis करते हैं. So और अगर आप यहाँ पे हैं तो remember this is only for educational purposes as well. It is just so you know that these stocks have opportunities. अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उस पे चेक करके देख लीजिए. और people who are here who of course follow our system, you know how to do it, so we can just share or scan the stocks live with you. ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर अतुल हम आते हैं बंधन बैंक में. नाउ बंधन बैंक ऑफ कोर्स इफ यू कैन सी द वीकली चार्ट, एक सपोर्ट लेवल है. इसको अगर हम फॉल्स ब्रेकआउट ले लें, क्योंकि यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस भी था, सपोर्ट लेवल पे आप देखो लास्ट टाइम डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था, बढ़ गया था. उसके पहले भी डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बढ़ गया था. नाउ दिस टाइम अगेन वी हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस इन द डेली चार्ट. नाउ ऑफ कोर्स दिस टाइम you would kind of need a confirmation, a proper confirmation. एक यहाँ पे रिजल्ट भी है फ्राइडे को, विच इज टुडे. तो अगर इसका रिएक्शन अच्छा होगा तो आपको दिख जाएगा, इसका फॉलो थ्रू आएगा, एंड देन ऑन मंडे यू कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली. राइट, इसको हम थोड़ा अर्ली चार्ट में भी एक बार देखते हैं. अर्ली चार्ट में मेरे पास मंथली सीपीआर है, वाइट सीपीआर है, और ये मंथली S1 पे है. इफ यू कैन सी दिस रेड लाइन हियर, इट्स एन S1, राइट. तो ये भी एक अच्छा खासा प्लेस है जहाँ से बाउंस आ सकता है. तो यस, सो यू हैव अ डेली बुलिश डाइवर्जेंस, हेंस दिस इज इन द लिस्ट. फिर हम आते हैं बर्गर पेंट्स पे. बर्गर पेंट्स इसलिए लिस्ट में क्योंकि यहाँ पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है. ठीक है, वंस अगेन यू नीड अ कंफर्मेशन, यू नीड अ फॉलो थ्रू एंड ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स अगर ये एक री एंट्री ट्रेड की तरह होता तो ज्यादा अच्छा सेटअप होता, लेकिन वीकली में ये मूविंग एवरेज पे उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम चाहते हैं. हाउएवर दिस स्टार्टेड विद अ बुलिश डाइवर्जेंस इन द मंथली चार्ट, सो हेंस यू नो a weekly bullish divergence would have been super, but of course a daily divergence is also not that bad. ठीक है, डेली डाइवर्जेंस का सेटअप है, टिकअप है, फॉलो थ्रू होता है, तो आपको पता है क्या करना है. अगेन हम आर्ली चार्ट में एक बार चेक कर लेते हैं. आर्ली चार्ट में मेरे पास मंथली सीपीआर है बाय द वे. सो आप देख सकते हो नैरो मंथली सीपीआर है, तो इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है. देयर इज अ डबल बॉटम हियर, एंड आर्ली में भी बुलिश डाइवर्जेंस है. ठीक है, सो दिस टाइम इफ इट डज ओपन गैप अप और समथिंग, यू कैन प्रोबब्ली टेक दैट यू नो take that call, take that risk, depending on how you feel about it. ठीक है, फिर हम आते हैं चंबल फर्टिलाइजर पे. चंबल फर्टिलाइजर एट वीकली ईएमए, यू कैन सी दोनों तरफ स्पाइक मारा है इसने. रिजल्ट था
डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, सो यू कैन सी देयर इज अ डेली बुलिश डाइवर्जेंस हियर इन द एमएसीडी, और फिर ऊपर जाके टिक टेस्ट किया है. सो इफ यू जस्ट प्लॉट इट लाइक दिस, you see it's 78.6. let me just be more accurate. 78.6%, right? तो अगर हम इसको 012 ट्रीट करते हैं बिकॉज वीकली ईएमए पे है, लुक्स गुड, तो हम इसको अगर आर्ली चार्ट में जाते हैं, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. अगर हम आर्ली चार्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन वी हैव अ मंथली सीपीआर हियर एंड यू कैन वेट फॉर इट टू क्रॉस एंड क्लोज अबव दैट प्रॉपर्ली. ठीक है, तो फिर हम वापस डेली चार्ट में आते हैं. तो एज ए सेड, फॉलो थ्रू होना, कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर सेटअप पे. ये भी हो सकता है कंफर्मेशन नहीं हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, बट दैट्स इट, यू सेव मनी हियर, राइट? सो हमेशा कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Excuse me. Then we come to Deepak Nitrate. Now Deepak Nitrate, as you can see, it is at EMA. Resistance went up, came back to the EMA. Now is this broken? Is this false breakout? We'll know later. फिर डेली में हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है, और बुलिश डाइवर्जेंस सिर्फ आज के कारण अपटिक नहीं है, पहले से अपटिक हो रहा था आज, लेकिन इसका रिजल्ट इज ड्यू ऑन ट्यूसडे. सो मे बी यू नो चेक दिस. जनरली हम अर्निंग्स के दिन या रिजल्ट जिस दिन अनाउंस हो रहा है उस दिन पोजीशन नहीं रखते हैं उस पर्टिकुलर चीज पे, थोड़ा सा डॉजी रहता है. यहाँ पे आप मंथली S1 पे है प्रिटी मच, सो यू नो यू कैन प्रॉब्ली टेक अ call after Tuesday as well, or just you know put another system that you like if you're not one of our tribe members, and see if this works for you. Okay, weekly high टूटने का भी आप wait कर सकते हैं, which is a good plan also. So Deepak Nitrate is also in the list because of such a setup. Then we have a lot of people's favorite idea. All right, idea में क्या है, sensor divergence था last time, so it has come to the EMA and there was a bullish divergence here on Tuesday. So Wednesday को entry था यहाँ पे, when there's a follow through engulfing bull था यहाँ पे, उसका follow through हुआ, and then this is, so he made about 14.6 से 15.6, which is about 1 rupee in Vodafone idea. All right, so this is again, I mean, people who are interested, this is the time. I mean, this is technically, this is the time when people should get in this. यहाँ पे था, फिर यहाँ पे अभी बन रहा है. So if yeah, I mean, a lot of people have been discussing this stock, so there you go. फिर हमारे पास है IDFC. IDFC, in fact, how many of you are interested in this particular stock? मेरे को जानना है, क्योंकि you know कुछ लोग होते हैं जो 14-15 रुपए के स्टॉक्स नहीं करते हैं, जैसे मैं ज्यादा नहीं करता, एंड कुछ लोग होते हैं जो you know they prefer trading this kind of stock. So how many of you can or are interested in Vodafone? Please type I am. Please type I am if you are in the comment box. Let's see किन किन को Vodafone पसंद है. I am, so that you know I see how is the popularity of the stock amongst us. Super. All right, so there you go. You know, this is the setup that everyone's you know on about. फिर हम आते हैं IDFC पे. IDFC लिमिटेड, एज यू कैन सी, यू नो देयर इज लाइक अ सपोर्ट लेवल हियर इन द डेली चार्ट, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, और जहाँ पे आई हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस, डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस है, सो इट्स नॉट द बेस्ट, बट इट इज नॉट द इट इज नॉट बैड डाइवर्जेंस एज वेल. सो अगर वीक हाई टूटेगा, विच इज दिस नेक हियर, लेट मी जस्ट प्लॉट दिस फॉर यू. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ दिस is like the weekly high also, so अगर इसका follow through उस तरफ जाता है, then why not, right? अभी हम इसको आर्ली चार्ट में एक बार देख लेते हैं, है ना. आर्ली चार्ट में let it load. Yes, that is where the monthly CPR is also, so let it go above the monthly CPR. That would be the best plan, to be honest. and आर्ली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि इसका मेजर रेजिस्टेंस भी इसी के आसपास है ना. तो अगर इसके ऊपर चला जाता है, then you're more comfortable trading this on the upside. Okay. Target for Vodafone. Okay, let me go back to Vodafone. I think this is what you're talking about. Target अभी तो खुला ही है सीलिंग, so at least previous weekly high should be it. अगर ये divergence काम करता है, you know, again there is an agar here because weekly wide CPR है, monthly wide CPR है, so this month maybe
पूरी तरीके नहीं करके यहीं पे गुजर गुजर के फिर बढ़े। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते तो हैं, 2 या 3 हफ्ते शायद। तो आई मीन previous weekly highs should be it, considering the setup in the weekly and daily charts. However, you do need a follow through and all that, so be aware of that. उससे ज़्यादा टारगेट हम देते नहीं है, क्योंकि हम टिप्स पे बिलीव नहीं करते, जस्ट स्कैनिंग स्टॉक्स जिस पे सेटअप्स हो सकते हैं, है ना। फिर हम आते हैं इंडिया सीमेंट पे। इंडिया सीमेंट पे इफ यू कैन सी वीकली ईएमए पे है, एंड देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस नाउ। ठीक है, पहले एक फॉलो थ्रू हुआ था विच वाज नॉट दैट ग्रेट वेडनेसडे को, आई थिंक बफर में निकल जाता है ये वाला, एंड देन ये पुल बैक आ गया, एंड देन आज आई थिंक बिकॉज फॉर वट एवर रीजन टुडे देयर इज अ फॉल्स ब्रेकआउट और बिग विक एंड टेक अप कैंडल एज वेल। तो इसका अगर फॉलो थ्रू विच इज ऑल्सो वीकली फॉलो थ्रू होता है, देन दिस should be decent. Now let's go to the hourly chart. Let's see if it has a decent price action according to the CPRs, so yeah, I mean, अब देखो आर्ली चार्ट में भी ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस विद आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। So yes, again, if it goes above the CPR, that is when I'm into it, kind of thing. But again, if you don't know how CPR works, or if you really want to learn, then we are doing a batch on 23rd of March. So get in touch with us and learn. Okay, the next stock is India Mart Intermesh. We spoke about this as well. हमने ये बात किया था कि वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, सो इस वीक बाइंग रहेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, इट वेंट अप एंड वेरी वेरी फैंटास्टिक वे, राइट। सो अगेन अभी भी अपॉर्चुनिटी वही है। अब क्या है, अगर पुल बैक होता है ना, सो दिस हियर इज आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सेटअप वर्स्ट दैट कैन हैपन। सो अगर आई डोंट थिंक इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू मार्केट्स सो मच, तो ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये भी बहुत जोर से गिरेगा, ऐसा हो नहीं रहा है एनीवेज, व्हिच इज अ गुड साइन। So upside, yes, but if it does pull back, this is your baseline. This support line here is your base for your entries or for your managing your trades. अब आर्ली चार्ट में अब देखो एमसीपीआर के ऊपर था, तो यहाँ पे बहुत सुंदर 2600 का एंट्री था, एंड इट वेंट टू 2700, 100 पॉइंट्स इन वन सिंगल वीक प्रीटी मच, and that is a beautiful trade. So if you got that, kudos to you. How many of us traded Intermesh, India Mart? Type I did if you have. Come on, let's we go live ताकि हम एक दूसरे से communicate कर सके, correct? You missed, that's not bad, it's all right. You did very good, right? Excellent. So yeah, I have another question. I think somebody is asking me idea का stop loss क्या होगा. So technically stop loss की अगर हम बात करते हैं तो divergence का लो और weekly low, ये जो weekly low है वही आपका stop loss रहेगा, which is 13.5. So technically 1:1 का risk reward है, but if you can, I mean, you can't really use a CPR stop loss here because of the monthly CPR नीचे ही है अभी भी, but yeah, I mean that is what it is, all right. Super Gagan did as well, excellent. ठीक है, तो जैसे मैं इंडिया मार्ट की बातें कर रहा था कि ये एक सेटअप बहुत सुंदर सेटअप लग रहा है, और अगर मैं मंथली चार्ट भी खोलूंगा तो आप देख सकते हो, मैंने इसके बारे में बात भी किया था कि मंथली पे ऐसा है, और अगर मंथली हाई टूटता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी और आ जाता है कि मोमेंटम भी अच्छा हो गया इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब हम आते हैं लाल पाथ लैब्स पे, नेक्स्ट स्टॉक, विच हमने ये बात किया था लास्ट टाइम भी कि एक करेक्टिव वेव लग रहा है 0 1 2 3 पे, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाया था, एंड ये पुल बैक हुआ है। अब पुल बैक का अगर हम रिट्रेसमेंट बनाएंगे, आप देख सकते हो it has come till 78.6 61.8 इसके बीच में, which is a good retracement, right? And you'd like to get in if there is a follow through. अब follow through के लिए अगर मैं आर्ली चार्ट खोलता हूँ तो आप देख सकते हो मंथली सीपीआर से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लिया, सो आई वुड बी हैप्पी इफ इट गोज अबव। तो आप मेरे को अगर इफ यू सी दिस हियर आल्सो, कि मेरा अलर्ट लगा हुआ है, इफ यू कांट सी दिस ग्रे थिंग, आई एम जस्ट गोना चेंज द कलर ऑफ द अलर्ट लाइन so that you know what I've marked. You see the color here, the dotted line, that is my alert. So वहाँ वो trigger होगा, and that is when I'm interested in getting in as well. ठीक है, so and that will also confirm like
दिस इज द एंड ऑफ 2 काइंड ऑफ थिंग एंड थर्ड वेव अब शुरू होगा ऐसा कुछ। तो लालपात लैब्स इज अगेन अ डिसेंट सेटअप एंड यू कैन ऑफ कोर्स वेट कि आप मंडे कैसे मार्केट खुलता है आप उसका वेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करेंगे अभी तो कुछ ही देर में कि हमें क्या लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होना चाहिए। फिर आया एम्फोसिस। नाउ एम्फोसिस आल्सो वी हैड अ डेली सॉरी वीकली बेरिश डाइवर्जेंस अगेन सेंसर था। ईएमए तक आया है। ईएमए में हमारे पास ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस है डेली चार्ट में। वंस अगेन वेरी शेडी प्राइस एक्शन। तो ये आप यहाँ भी देखोगे ना जब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है तो ये बहुत प्राइस एक्शन शेडी हो जाता है। एक्सक्यूज मी। एंड देन फिर एक ट्रेंड देता है मतलब और ये एक फॉल या राइज देता है। जैसे राइज जाता है फिर ये थोड़ा शेडी हो गया तो अभी प्राइस एक्शन बहुत शेडी हो गया। तो चूज करो अगर आपको ये नहीं सूट करता है अगर आपके इमोशंस को ये नहीं हैंडल होता है देन डोंट टेक दिस ट्रेड। बट आई एम जस्ट शोइंग यू देयर इज अ सेटअप हियर यू कैन ड्रॉ योर रेक्टेंगल और समथिंग। यू कैन अगर आप देखोगे मंथली सीपीआर के ऊपर गया था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं दिया सो दैट इज नॉट वैलिड अगेन। सो अगर एक आर्ली कैंडल उसके ऊपर बंद होकर फॉलो थ्रू देता है नॉट टू बैड है ना। नॉट अ बैड सेटअप दैट इज वेल। तो इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो क्योंकि ये कुछ सेटअप्स अच्छे बने हुए हैं। फिर हम आते हैं देन वी कम टू मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस अगेन लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि हैमर बना फिर डोजी बना। अगेन इसका हाई टूटेगा तो वी वुड लाइक टू एंटर। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस था ये ऊपर गया चेक चेक किया आज अपटिक हो गया विच इज कंफ्यूजन कैंडल विच इज स्पिनिंग टॉप कैंडल। बट अगेन अगर ये टेस्ट है और अगर कल गैप अप खुलता है या अगर कल किसी भी तरीके से कोई भी रीजन आई थिंक इसका भी रिजल्ट है ना। इसका रिजल्ट वेडनेसडे को है सो बी वेरी केयरफुल। वैलेंटाइंस डे है लेकिन उस दिन डोंट डू समथिंग दैट विल स्पॉइल योर इवनिंग। सो आप बी केयरफुल व्हाट यू आर ट्रेडिंग। इवेंट के दिन हम नहीं करते हैं ट्रेड ये मेरा प्रिंसिपल है। आपका हो सकता है नहीं हो तो वो आप अपने आप देख लेना। एंड अगेन अगर ये मंथली सीपीआर के ऊपर जाता है देन दैट बिकम्स अ लिटिल मोर कन्विंसिंग एज अ पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है। सो एग्जीक्यूशन का प्लान ऐसे ही होता है। इफ यू सी माय डेली चार्ट हियर आल्सो मुथूट फाइनेंस में द रेफरेंस लाइन जो हमने बनाया है रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट हो गया। दिस अ चेंज इन पोलैरिटी और अ सपोर्ट लाइन नाउ एंड सेटअप के हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हम आते हैं नेस्ले पे। नेस्ले में हम देख सकते हैं ये ईएमए पे है। लास्ट 2 डोजीज बना हाईज नहीं टूटे अभी भी ईएमए पे है। और यहाँ पे ट्रिपल बुलिश वेल पहले नहीं था पहले डबल था अब प्रॉपर बुलिश डाइवर्जेंस बनाए। पहले डबल बॉटम था फिर ब्रेकआउट एंड देन ये पूरा जो फॉल्स ब्रेकआउट सा लग रहा है जो ब्लैक कैंडल एक्स्ट्रा है बिकॉज अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्लोजिंग कहीं यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस एंटायर थिंग बिकम्स अ विक। इट्स कॉल्ड ब्लेंडेड कैंडल्स। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस बट डजंट मैटर। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो अगर इसका फॉलो थ्रू होगा बुलिश हरामी कैंडल है अगर इसका फॉलो थ्रू होगा दिस इज अ गुड प्लेस टू बी इन। मैं अर्ली चार्ट अगर खोलता हूँ monthly CPR बहुत दूर है wide है so we could probably use a weekly CPR setup or probably just avoid the CPR altogether and just use a confirmation of a daily divergence। ठीक है। so that is for Nestle here as well। फिर हम आते हैं PEL पे। PEL weekly chart goes up forget about this gap should not be synced so let me just go no sync। वीकली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस है अपटिक हुआ उसका हाई नहीं टूटा दिस वीक जहां पे हमारा अलर्ट लगा हुआ है आप देखो उसका हाई नहीं टूटा। सो उसका वेट कर रहे हैं। ये पुल बैक सा लग रहा है डेली चार्ट में शेडी प्राइस एक्शन विच इज ऑल्सो साइन ऑफ कंसोलिडेशन समटाइम्स। अब यहाँ पे एंट्री के लिए हम आर्ली चार्ट को देखते हैं एक बार कि हमारा अलर्ट और आर्ली चार्ट कोरिलेट हो रहा है क्या। ठीक है। सो यू कैन सी मंथली सीपीआर को बार बार दोनों साइड ये तोड़ देता है तो हम मंथली सीपीआर इसको इसमें नहीं यूज करेंगे। हम इसमें अपने डेली चार्ट के कंफर्मेशन पे ही खुश रहेंगे। ठीक है। सो इफ इट डज गिव यू कंफर्मेशन वीकली डाइवर्जेंस का हाई टूटता है वीकली कैंडल्स का है ये वीक का कैंडल बहुत अच्छा नहीं है तो या तो गैप अप खुले समवे हियर अच्छा खासा गैप अप तब तो इसका हाई टूटेगा तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट। जैसे लास्ट टाइम हुआ था लास्ट वीक हुआ था मंडे को ये वाला। सो दिस इज अ गैप अप एंड दिस वाज मच मोर कन्विंसिंग। सो सेम अगर वैसा होता है तो आई विल बी मोर कन्विंस्ड बट यस देयर इज अ सेटअप हियर एज वेल। All right. So while I do Nifty Bank Nifty, of course, pay attention to what I'm trying to say here. But meanwhile, आप इसमें उसका भी बात कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक्स लिख सकते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें। And by the way, I am contemplating on doing a recording of videos instead of live. So post your opinion. क्या आपको क्या लगता है मुझे recording करना चाहिए या live जाना चाहिए? People who are watching the recording also
आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्या अच्छा लगता है, रिकॉर्डिंग और गोइंग लाइव ऑन फ्राइडेज. Alright, meanwhile, put the stocks. Let's speak about Nifty and Bank Nifty. So again, जैसे हमारा सिस्टम है, so हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं. So let's just make this a little bigger. So last month, of course, doji था. इस month अभी चल रहा है, so it's probably not the best idea to observe it or even look at the present candle. Weekly chart now is very interesting because weekly chart में अभी भी RSI ना ऊपर से ही आ रहा है, मतलब थोड़ा सा, बट ठीक है. However, वीक का कैंडल को मैं अगर कंबाइन कर दूंगा लास्ट वीक से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लास्ट वीक के कैंडल में नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन एक एरिया है जहां पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है. जैसे लास्ट टाइम इंगल्फिंग बेयर बना था, फॉलो थ्रू, वेंट बैक अप एंड अगेन इट इज टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेम प्लेस. तो अगर मैं डेली चार्ट पे आऊंगा, अगेन ये स्पॉट चार्ट है, मैं आपको फ्यूचर का चार्ट भी दिखाऊंगा. स्पॉट चार्ट है तो अब देखो यहाँ पे एक गैप डाउन था, ठीक है. ये दोनों कैंडल ऊपर अकेले हैं, सो गैप अप खुला, साइडवेज चला और नीचे खुल गया, और ये दोनों कैंडल ऊपर अकेले हैं, ठीक है. यहाँ पे आया, एग्जॉस्ट करने की कोशिश की, फेल हो गया. वापस एग्जॉस्ट करने का कोशिश किया, फेल हो गया. हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन भी हो गया. एंड दिस लुक्स लाइक समथिंग दैट विल प्रोबली फॉलो वी बिट. डेली चार्ट देख के लगता है, ठीक है. नाउ अभी गिरेगा तो कैसे गिरेगा, या हम इसको कैसे प्लान करें इसकी एंट्री, ये आप समझने की कोशिश करो. निफ्टी में नैरो मंथली सीपीआर है, ठीक है. नैरो मंथली सीपीआर अगर है, इसका मतलब जब तक प्राइसेस इसके ऊपर हैं हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ सकते. या तो ये R1 से गिरा, या तो यहाँ पे हम ढूंढते कुछ दिन पहले. क्यों ढूंढते, ये हमने डिस्कस किया था, है ना. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, वो ब्रेकआउट हुआ. अब या तो ये इधर समवेयर टेस्ट करे, या कल गैप डाउन खुल के यहाँ जाए. आप देख रहे हो मेरा नैरो सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस, नीचे अलर्ट लगा हुआ है, नॉट स्टॉप लॉस, सॉरी, अलर्ट लगा हुआ है, ठीक है. नाउ दिस अगेन वीकली चार्ट इज नॉट टू बैड. डेली चार्ट, ये गैप जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता है ना, दिस इज नॉट द बेस्ट लुकिंग सेटअप. ऑलराइट, दिस इज नॉट द बेस्ट लुकिंग सेटअप. एंड जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता है, आज का कैंडल वॉजन इज नॉट दैट ग्रेट, ओके. नाउ एक और चीज हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे आए, एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के बढ़े, सो दिस बिकम्स, यू विल हैव लाइक अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द अर्ली चार्ट. अगर वैसा कुछ होता है, देन अगेन दिस इज लॉट ऑफ प्रिडिक्शन, तो ऐसा होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है. लेकिन अभी फिलहाल अगर मुझे बाय करना होगा तो मुझे इस टेम्पलेट पे आना होगा, ठीक है. तो इस टेम्पलेट पे हम एक बार निफ्टी को लगाते हैं. मैं एक बार उस उधर स्पॉट चार्ट में था, अभी मैं फ्यूचर्स में हूं. ये हमारा प्रीवियस वीकली सीपीआर है. अगर इसके ऊपर चला जाता है चार्ट, अगर इसके ऊपर चला जाता है निफ्टी, देन क्योंकि मंथली सीपीआर के ऊपर है, इसके ऊपर जाएगा, वी कुड बाय एंड मेक मनी. हाउएवर, अगर गैप डाउन होकर नीचे गिरने लगता है एंड वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर दोनों के नीचे रहता है, देन आई वुड प्रेफर सेलिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप, ठीक है. ये हमारा प्लान रहेगा. अगर मैं वापस से इसको एक बार फ्यूचर चार्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ. हम फ्यूचर चार्ट क्यों देखते हैं निफ्टी का, क्योंकि फ्यूचर में ही ट्रेडिंग होता है. स्पॉट इज नॉट ट्रेडेबल, इट इज ऑफ कोर्स इट्स एन इंडेक्स, बट हम फ्यूचर को एनालाइज इसलिए करते हैं. यहाँ पे भी ये गैप है, आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस भी है. शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन कंफर्म्ड, आज भी लो टूटा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद क्या ये एक माइनर बाउंस है, दैट इज द क्वेश्चन. सो एज आई सेड, कल अगर गैप डाउन खुलता है और उसका फॉलो थ्रू देता है, और हमारे इस सेटअप में भी 15 मिनट में वीकली सीपीआर के नीचे ही रहता है, देन is it fair to say you'll enter a little advance because monthly CPR के ऊपर ही है, maybe. लेकिन considering gap down खुला है, you could probably use weekly CPR as your risk, ठीक है. So as I said, जब तक ये gap exhaust नहीं होगा daily time frame पे, तब तक मैं शायद केयरफुल रहूंगा निफ्टी में, ठीक है. अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में. नाउ दिस इज वेरी वेरी कूल बिकॉज हमने कितने बार बोला था बैंक निफ्टी में. फिर मैं मंथली चार्ट से शुरू करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए. मंथली चार्ट में यू सी देयर इज अ वेज हियर, करेक्ट. नाउ वेज है, कंसोलिडेट होते 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 अब यहाँ पे लोअर लेवल को टच कर चुका था. नाउ हम वीकली चार्ट में जाते हैं.
Monthly chart में triple bearish divergence, which is not the best. Now weekly chart में you can see that ये ऊपर गया, ऊपर बॉर्डर को छुआ, फिर नीचे आके ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, राइट? नाउ मुझे लगा, हमने ये बात किया था, ये वीकली गैप है, अगर ये एग्जॉशन होगा तो इसका लो टूटेगा, अगर ये हमने ड्राइंग भी किया था 2 हफ्ते पहले, अगर ये लो टूटेगा देन दिस कुड बी द केस सिनेरियो हियर, बट लो टूटा नहीं, और इनफैक्ट नेक्स्ट गैप अप खुला एंड ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, नॉट द बेस्ट कैंडल। अगेन दिस टाइम एग्जॉशन करने के बदले एक डोजी या कंफ्यूजन कैंडल बना के बैठ गया, राइट? अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया एंड नीचे की ओर गिरा, गैप था यहाँ पे डेली में एक, मैं वीकली गैप एक बार हटाता हूँ ताकि आपको दिखे, ये डेली गैप था, गैप एग्जॉस्ट नहीं किया, गैप को टेस्ट करके पियर्सिंग पैटर्न बनाया आज, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मेरे पास, देखिए दो चीज समझो आप पहले, अगर ये यहाँ पे आके बड़ा होता देन हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस था, आई वुड हैव बीन इन, मेरे को लगता है अब तो बैंक निफ्टी बाय करने का टाइम आ गया, बट ये गैप टेस्ट करके पियर्सिंग पैटर्न दिया, इसका मतलब इसका फॉलो थ्रू जरूरी है, पहला बात। दूसरा बात, अगर हम एंट्री की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और ऑफ कोर्स पीपल हु आर आस्किंग मी फॉर अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट लास्ट वीक सेशन, जिसके कारण हमने ट्रेड लिया था इस वीक, तो वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टिल देन जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता, विच इज ऑल्सो माई मंथली CPR, तब तक मैं बाइंग ट्रेड करने का नहीं सोचूंगा। नाउ देयर इज टू थिंग्स कमिंग टू द न्यू लेआउट, नॉट अ न्यू लेआउट, दिस इज द एग्जिस्टिंग लेआउट, बट एक छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि हमें प्लानिंग करने में इजी रहे। तो मैं एक बार ये वाला लाइन हटा देता हूँ, ऑरेंज वाला, क्योंकि आपको समझने में इजी रहेगा। ये हमारा वीकली CPR है, जो आप P देख रहे हो ग्रीन कलर का। नो बेरिश डाइवर्जेंस येट, बट देयर इज अ हिडन डाइवर्जेंस, डजंट मैटर। करेक्टिव वेव लग रहा है यहाँ पे, अगर कल को गैप डाउन खुलता है मंडे को, ठीक है, देन इस वीकली CPR के नीचे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। निफ्टी में शायद नहीं मिले क्योंकि मंथली CPR के ऊपर ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको मिल जाएगा। नाउ कहां तक आ सकता है? यहां तक जो लास्ट अभी जहां से बाउंस किया वहां तक तो आ ही सकता है, वहां पे S1 भी है, वीकली S1, और अगर उसके नीचे गया, अगर और नीचे गया, तो ये मंथली S1, विच जो मैंने डेली के चार्ट में बताया था कि यहां तक आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ के आके फिर बाउंस ले तो बहुत अच्छा है, बट ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गैप एग्जॉस्ट हो जाता है ना, देन इट्स ट्रबल समथिंग, ठीक है? क्विकली मैं एक बार स्पॉट चार्ट खोलता हूँ, क्योंकि वहां पे वो गैप है नहीं, इसीलिए यहाँ पे वीकली गैप टेस्ट हुआ, ऊपर गया, अभी ये वापस टेस्ट हुआ, अगर ये मंडे गैप डाउन खुलता है ना, यू कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। आप वेज देखो, मैंने वेज बना रखा है, मे बी यहाँ तक आए, मे बी एक स्पाइक मारे यहाँ पे नीचे, जब तक अच्छे से टूट के उसका फॉलो थ्रू नहीं होता है तब तक ये उतना खराब नहीं है, अभी भी यहाँ पे वेज में ही सपोर्ट ले रहा है। हाउएवर अगर ये ऊपर की ओर जाता है, देन निफ्टी को आप फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज CPRs के ऊपर रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, आई वुड बी अ लिटिल रिलक्टेंट, ठीक है? थोड़ा सा मेरा रिलक्टेंस उस पर रहेगा, ऑलराइट? ये मेरा प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ऑफ कोर्स इट कैन चेंज ड्यूरिंग द वीक, मंडे कैसा क्लोजिंग देता है, मंडे कैसा ओपनिंग देता है, उस पर डिपेंड करता है। हाउएवर of course, if you're in the tribe, you will always hear from me, and I can help if needed. All right, so I've got some stocks here. Before I go to the stocks, हम में से किन्होंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया था शॉर्ट साइड पे yesterday? Type yes if you did. I've got a lot of stocks. All right, so let me start doing protein. So PROTEAN. वेरी न्यू स्टॉक है यार, सो इसका एनालिसिस तो होना, मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें इसका, क्योंकि इसमें डेटा ही नहीं है, सो इट इज ऑल अबाउट डेटा, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली इसका मैं एनालिसिस क्या ही करूं, प्रोटीन ई गव का, सो सॉरी अबाउट दैट। सो अनलेस इट हैज डेटा, टेक्निकल एनालिसिस करना टफ हो जाता है ना। क्विक हील इज डूइंग वेल, आरएसआई के ऊपर है, गैप एग्जॉस्टेड है, ये प्रीवियस हाँ ये आई थिंक 363 ये जो लेवल है यहाँ पे, आई थिंक दिस zone here, so this zone I'm talking about here is kind of become the base now for this particular stock, ठीक है? So this is
doing well, not a problem at all. सब अच्छा है. Infobeam, Infibeam is it? Infobeam, Infobeans, beans I think. Either it's Infibeam or Infobeam. ठीक है, तो I'm guessing you're saying Infobeam. Monthly bullish divergence, yes. Still holding, still मतलब divergence hold कर रहा है, so not bad. Weekly chart में it needs a good week यार, that's it. It needs like a good week for anything to happen. तो वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, unfortunately. All right, but yeah, as long as monthly divergence on है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. Lotus Labs also have entry still, I think. Lotus Labs, let's check it out. लॉरस लैब शॉर्ट साइड, आई थिंक हमने शॉर्ट साइड बात किया था इसका. लेट्स सी अभी है किस साइड. यस, मंथली इंगल्फिंग बेयर, वीकली बेरिश डाइवर्जेंस. इट इज स्टिल इन बिकॉज डेली का गैप एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ एंड ऑल. एंड यस, इट इज स्टिल इन वीकली डाइवर्जेंस है. कभी कभी वीकली डाइवर्जेंस पुल बैक कर सकता है. तो कहाँ तक कर सकता है आप इसका अगर रिट्रेसमेंट बनाओगे तो 78.6 तक आ सकता है, विच इज द रेजिस्टेंस हियर. बट उतना दूर हम क्यों सोचे. लॉरस लैब का अगर हम आर्ली चार्ट खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट डू. मंथली सीपीआर पे है, आर्ली में बेरिश डाइवर्जेंस है. यस, अगर कल को गैप डाउन खुलता है तो आपके पास इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है आर्ली चार्ट में. सी शोल्डर हेड एंड देन कल गैप डाउन खुल के अगर ये टूट जाता है, देन दिस इज अ डिसेंट सेटअप या ऑन द शॉर्ट साइड. और इसका ये चैनल ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, सो लगता तो यही कि नीचे की तरफ वी आर रेडी, बिकॉज वीकली चार्ट में भी एक डोजी बना हुआ है एट ईएमए. सो इट फेल, केम बैक टू ईएमए, डोजी बनाए and looking for a selling opportunity. Yeah, sure. So Lotus Labs, yes, you're correct. It seems like there is a setup here. Okay, next we have Mahindra and Mahindra. So M&M. Sorry, this is M&M. M&M वीकली में यार डाइवर्जेंस बन गया वापस से, बेरिश डाइवर्जेंस, डबल टॉप या पुल बैक बोलो, जो भी बोलो. सो इट्स नॉट द बेस्ट प्लान. एंड इफ यू रिमेंबर जब हमने 012 बनाया था इसमें डेली चार्ट में, सो लेट्स सी इसका टारगेट था क्या. So this would be my, oh there's a divergence and pullback. Let's hold on. ये देखो 161.8, तो एग्जैक्टली उसका टारगेट ही आया है. टारगेट आके, एक्सक्यूज मी, टारगेट आके ये गिर गया. सो अगेन इसका न्यूज है, रिजल्ट्स है वेडनेसडे को. सो बी अ लिटिल केयरफुल, इवेंट के दिन हम नहीं करते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस बेरिश की ओर है. ठीक है, डाइवर्जेंस बेरिश की ओर है वीकली चार्ट में, महिंद्रा महिंद्रा में. JSW स्टील वीकली में था, बुलिश डाइवर्जेंस था. हाँ, आई थिंक इट इज स्टिल ऑन, बट आई थिंक इट जस्ट टुक मार्केट इमोशंस अपने स्ट्राइड पे. लाइक अगर लेकिन ईएमए पे आर्ली में था, क्या था देखते हैं. हाँ देखो, एमसीपीआर के ऊपर बंद हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं दिया, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया. दैट इज द फर्स्ट साइन कि यार कुछ तो गड़बड़, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है. सो दिस इज व्हाई इट काइंड ऑफ फेल डाउन. नाउ ऑफ कोर्स इट नीड्स अ गुड वीक एंड देन इफ देयर इज अ फॉलो थ्रू, देन इसका हो सकता है. या ये डाइवर्जेंस का क्या, ये 012 है अभी भी, एंड देन कल गैप अप खुलता है तो देन इट्स ओके. कल को अगर गैप अप खुल के जाता है, देन दिस डाइवर्जेंस होल्ड्स, इज व्हाट आई मीन. ठीक है, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन सी दिस राइट, देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर. सो इसीलिए हो सकता है पुश बैक. सो जेएसडब्ल्यू इज ओके, जस्ट मंथली सीपीआर के ऊपर जाके जाए तो बेटर रहेगा मेरे लिए, या आरडी में डाइवर्जेंस बनाए ऐसा कुछ. देन वी हैव एनबीसीसी. लुक्स ओके यार, कुछ नहीं है. एनबीसीसी में हमने ये लाइन बनाया था, क्यों बनाया था मुझे एक बार देखने दो. एक बार मंथली चार्ट खोलते हैं, है ना. सो एनबीसीसी में हमने ये लाइन बनाया था प्रीवियस हाई की ओर से. सो इनफैक्ट आई थिंक दिस शुड बी फ्रॉम हियर, समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट. इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे लाइन कहाँ गया, जस्ट अ सेक. आई थिंक इसका विजिबिलिटी मुझे फिक्स करना होगा, विजिबिलिटी वीक्स. राइट, सो इफ यू सी इन द वीकली चार्ट, just let me sorry, I've got weekly on both the time frames, right? So weekly में there is a breakout and it can come on a daily chart on my right hand side. एक बार मुझे खोलने दो.
इट कैन कम टू टेस्ट इट ना, विच इज ओके। ये गैप भी है, सो ठीक है, इस गैप को एग्जॉस्ट तो किया नहीं है, हो सकता है वापस एक टेस्ट मारे यहाँ पे एंड देन फिर शुरू हो जाए। आर्ली चार्ट खोल लेते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बना नहीं है लेकिन बन सकता है, या वापस यही वही टेस्ट मारेगा एंड जा सकता है। So maybe wait for if you want to enter this or if you're holding this, then this is your base यार। इसके मतलब यहाँ तक आएगा, टेस्ट करेगा, ईएमएस भी ऊपर आएगा and then maybe goes back up again. So yeah, I think otherwise it's okay. NBCC, बंधन बैंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पर्पल लिस्ट में है हमारे पास, बट नॉनदलेस सो इट इज एट सपोर्ट, देयर इज अ ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस हियर। अर्निंग्स तो कैसे रिएक्ट करता है मंडे मार्केट्स, आप देखना, पहले 15 मिनट हम ट्रेड नहीं लेते जनरली, सो बी केयरफुल। अगर इसका अच्छा फॉलो थ्रू आता है एंड ऑल दैट, देन फेयर इनफ, गैप अप खुले या फॉलो थ्रू आए, जस्ट वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, लेट द मार्केट कूल डाउन ऑन द न्यूज एंड एवरीथिंग एंड देन टेक अ कॉल। All right, that's Bandhan Bank. We have SJ. Another stock which is a very popular stock nowadays is SJVN. Now, monthly chart started with a bullish divergence here in 2020. काश उस समय मुझे दिखा होता ये, लेकिन 20 रुपए पे मिल रहा था, अभी 140 चल रहा है। एंड लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। व्हाट टू डू अबाउट इट, इट्स आई थिंक इट्स ओके यार। आई मीन इतना ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे अगर वीकली ईएमए तक या डेली ईएमए तक आता है तो आई सी नो हार्म इन दैट। ठीक है, सो लुक्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम हियर, आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव हियर। हिंद कॉपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सो हिंद कॉपर, ऑलराइट, सेंसर डाइवर्ट इन द वीकली चार्ट, नो प्रॉब्लम। डेली चार्ट में अनसेंसर्ड डाइवर्जेंस इसलिए नीचे आ रहा है, सो वीकली ईएमएस तक आ सकता है मे बी। आई थिंक मेटल स्टॉक्स में एक दो, आई थिंक मैंने देखा है टाटा स्टील या किसी में भी एक और डाइवर्जेंस, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी, बट किसी में बेरिश डाइवर्जेंस था, तो मेटल स्टॉक में शायद डाइवर्जेंस बन रहे होंगे बेरिश, बट इट्स नॉट टू बैड बिकॉज सेंसर डाइवर्जेंस है, सो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर commodity stock, I think. Yeah, I mean daily में divergence है, it can correct, then earnings भी है Tuesday को, so again stay away, earnings है तो, but ठीक है। India Bulls Real Estate. That's not how I spell it. IB. India Bulls Real Estate. Oh, beautiful. So yes, so ये हमने बहुत पहले भी बात की है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। मंथली बुलिश डाइवर्जेंस से स्टार्ट हुआ है, look at that. Started from 74 रुपीज का एंट्री था, somewhere here 77 एंड 125 चल रहा है अभी। वीकली चार्ट में एक ही रेजिस्टेंस था, आई थिंक उसने उसको ब्रेकआउट किया रिसेंटली, विच इज फैंटास्टिक, लुक्स गुड नाउ यार। ये आपका बेस बन जाएगा मोटा मोटी, इफ आई गुड है, गुड। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इज डिसेंट। फिर आता है कैंपस। कैंपस एक्टिव वेयर, आई एम गेसिंग। बुलिश डाइवर्जेंस वीकली चार्ट में मैंने शायद इसका एक मंथली, हाँ मैंने ये शायद लास्ट टाइम भी बात किया था कि जब तक इस जोन के ऊपर नहीं आता है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो वही हो रहा है, देखो इस जोन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जाना चाहिए, तब जब तक वो नहीं जाएगा, आई एम नॉट, सॉरी ओपन द वीकली चार्ट, वीकली चार्ट या, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, नॉट टू कॉन्फिडेंट। डेली में यस देयर इज अ डाइवर्जेंस, बट डेली डाइवर्जेंस सब स्टॉक्स में क्या काम करेंगे यार, मतलब और कितना काम करेंगे, नॉट क्या काम करेंगे, बट अगर काम करता भी है ऊपर जाएगा, देन आई वुड लाइक, अगर आपको घुसना है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए घुसना पड़ेगा, राइट। तो जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाएगा ना यहाँ पे, तब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं, और जब ये होगा तभी इंटरेस्टिंग होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, एथर इंडस्ट्रीज वीकली में 012 है, डिसेंट, एंड उसमें बुलिश डाइवर्जेंस है डेली चार्ट में। सो यस, लेट मी जस्ट सी who's asked me this. Yes, yeah, well spotted. So this is a decent setup. Monthly chart is too new for monthly chart analysis, but weekly में yes 012 है, और जहाँ पे 2 एंड हो रहा है वहाँ पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस होके शायद 012 है। सो आप इसका क्योंकि ये इतना यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट इतना अच्छा प्राइस एक्शन वाला स्टॉक्स नहीं है, तो आप इसको चैनल भी बना सकते हो, एंड यू कैन प्रोबब्ली वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस चैनल और समथिंग लाइक दैट।
So this is a corrective channel. वीकली में अगर 012 है, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट आई एम श्योर 61.8 या 78.6 है, 78.6 सी, एंड ये अच्छा है. You can put that in your list, to be honest. Well done spotting this. Then we have PI Industries. PI Industries में yes, bullish divergence है, follow through भी हो गया है, so one can get in if they want. I think इसको मैंने लिस्ट में इस बार नहीं रखा था क्योंकि लास्ट वीक इस लिस्ट में था और एंट्री किसी को करना था, लास्ट वीक हो चुका है ना. अगर हम इसको आर्ली चार्ट में देखेंगे तो शायद ये MCPR के भी ऊपर है, इफ एम या नैरो MCPR के ऊपर, तो यहाँ पे कहीं एंट्री मिला होगा थर्सडे को, या पहले किया होगा किसी ने, बट थर्सडे को एंट्री मिला जब उसने हाई थोड़ा प्रीवियस वीक का, है ना. सो इट्स स्टिल ओके. अगर आपको फिर भी एंट्री और करना है तो आई थिंक ये R1 के ऊपर अगर जाता है, देन अगेन मोमेंटम अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है. या तो फिर डेली EMA के आसपास आता है, देन ये एक पुल बैक आएगा ही आएगा, आना चाहिए एटलीस्ट, आएगा ही आएगा नहीं, आना चाहिए EMA तक. तो ये अगर थोड़ा सा पुल बैक आता है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस टिल द EMAs और समथिंग, देन यू कैन एंटर ऑन द अपसाइड. तो आपको एक शोल्डर हेड शोल्डर भी मिल जाएगा. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यू नो, कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है. सो PI इंडस्ट्रीज का तो ये प्लान है. Then we have butterfly गांधीमा. ये मेरी ग्रीन लिस्ट में है, सो मंथली में कुछ तो है इस पे. सो लेट्स चेक मंथली चार्ट. ओ मंथली में डाइवर्जेंस था, अपटिक हुआ यहाँ पे एक स्पाइक मार के, लेकिन अब खत्म, मतलब दिस इज गॉन. दिस इज मतलब इसमें एक अपटिक और वापस चाहिए तभी कुछ होगा. सो इसका क्या अर्निंग्स आया था रिसेंटली, जिसमें डाउन टिक कब तोड़ा इसने, और अर्निंग्स आया था. सो दिस वी गोटा वेट. इनफैक्ट यू नो, इफ आई ड्रॉ दिस और भी अच्छे से मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि भाई इससे अच्छा क्या होगा, या इससे अच्छा तो क्या नहीं क्या होगा. द डिसेंट ये यू नो यू नीड लाइक वन, आई थिंक 2-3 हफ्ते लगेंगे इसको ठीक होने में, क्योंकि अगर ये सेंसर्ड है तो पहले एक हफ्ता अपटिक होगा, फिर उसको 2-3 हफ्ता के टिक डाउन होगा, फिर जाके कुछ होगा इस लाइन के ऊपर. ये शोल्डर का जो नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर का, इसका नेकलाइन के ऊपर जाने से ही कुछ होगा. अभी तो कुछ नहीं है इसके बारे में. बटरफ्लाई गांधी में. ऑलराइट, द लास्ट वन, शिवालिक रसायन. Um, well, you're saying this is 012, but not yet. Not yet. वो assumption हो जाएगा. पर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, but not yet. I don't think I've confirmed 012 here. Maybe. Maybe पे है ये वाला. Alright. बस आज I think that is about it for today. इतना ही हमें आज बात करना था इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में. अब इफ यू वांट टू लर्न गाइज, रिमेंबर हम मार्च में अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं. अभी हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है. मार्च में हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं 23rd को. सो इफ यू वांट गेट इन, और इफ यू वांट शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड यू नो हेल्प देम लर्न समथिंग न्यू, व्हाई नॉट. Thank you very much. I'll see you next Friday. Till then, take care. Bye bye.